अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं देगी चिकन कोरमा। बहुत ही यमी है। और इसके लिए मैं सबसे बता देती हूँ आपको, इसमें 3 प्याज लिए हैं मैंने, जो है मीडियम साइज़ के। उनके स्लाइस कर लिए गोल गोल, मोटे मोटे नहीं काटने, बारीक बारीक स्लाइस होने चाहिए। इसके अलावा ये चिकन है, ये ब्रेस्ट पीस है इसके अंदर सारे। तो ये तकरीबन 1.5 जो है केजी है। चिकन जो है मैंने स्ट्रेनर में रखी हुई ताकि इसका तमाम का तमाम पानी जो है वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन हो जाए। और ये स्पाइसेस हैं जिसको हमें पाउडर बनाना है। तो इसमें है धनिया, साबुत धनिया 1 बड़ा वाला टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 4-5 लौंगे हैं, 5 से 6 अदद जो है वो छोटी हरी इलायची है। और ये काली मिर्च है तकरीबन 7 और 8 दाने। इसके अलावा छोटी सी दालचीनी है। और इसमें जो है गरम मसाला, ये हमें पीस के रखना है। गरम मसाले में ये जायफल जो जावित्री है, दोनों ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों भी थोड़ी थोड़ी सी लेनी है। ये छालिया की शेप की होती है और ये थोड़ी सी ब्राउन शेप में होती है, इसको भी थोड़ा थोड़ा डालना है। तो ये तमाम स्पाइसेस का पाउडर बनाना है हमें खुशबू के लिए। कोई सा भी पैन ले लें, गरम करने के लिए रख दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल 1 कप। छोटा वाला कप, बड़ा वाला कप नहीं डाल देना आपने, जो बहुत छोटे वाले कप होते हैं। या 7 से 8 जो है टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डाल दीजिए। थोड़ा सा खड़ा मसाला इसके अंदर रखेंगे हम। तेज़पात डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, ये फ्लावर जो होता है बादियान का ये डालेंगे, छोटी इलायची, लौंगे और काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे। खड़ा मसाला भी थोड़ा सा होना चाहिए फ्लेवर के लिए। हल्का सा मसाले को हल्का सा आपने अकोरना है। और साथ ही हम इसमें 3 अदद प्याज जो हमने स्लाइसिस किए हुए थे गोल गोल बारीक, उनको डाल देंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लाइट रखना है, क्योंकि हमें प्याज को जो है गोल्डन बनाना है और क्रिस्पी बनाना है। क्रिस्पी और गोल्डन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा काले और डार्क ब्राउन ना होंगे। तो लाइट फ्लेम पर इन्हें टाइम दें जब तक कि गोल्डन होते हैं, फिर आपसे मिलें। तो प्याज अच्छा सा गोल्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो हम इसे निकाल लेंगे और ये जो खड़ा मसाला है इसको साइड में कर देंगे। खड़े मसाले को नहीं पीसना, क्योंकि हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऑलरेडी डाल रहे हैं। जितना भी खड़ा मसाला है उसको साइड में करके हम इस प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसको ग्राइंडर में पेस्ट। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने फ्लेम को कर दिया था ऑफ, ताकि प्याज जो है उसका कलर ख़राब ना हो जाए। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1/2 टीस्पून, और फ्लेम को कर देंगे ऑन, क्योंकि प्याज निकालते हुए अगर फ्लेम जलता रहता। और ये जितना भी तमाम साबुत गरम मसाला था ये मैंने प्याज के साथ नहीं निकाला, इसको अलग कर दिया। सिर्फ प्याज को हम जो है वो पीस बनाएंगे। अब जितनी भी चिकन है, लहसुन को आपने काला नहीं होने देना, पहले ही चिकन को कुक कर देना है। लहसुन से साथ ही जो है ना वो फ्राई होता रहेगा। तमाम चिकन जो है वो ब्रेस्ट पीस है। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर सबसे पहले ग्राइंडर में हम डालेंगे 1 कप दही, 5 टेबलस्पून भर के डालें, या आप 1 कप से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1.5 टमाटर पील ऑफ किया हुआ। अगर आपको थोड़ा शादी वाले स्टाइल का बनाना है तो उसके लिए आपको टमाटर डालना पड़ेगा, लेकिन पील ऑफ करना ताकि इसका छिलका नज़र ना आए। और ये जो ब्राउन प्याज हमने प्लेट में निकाला हुआ था इसको हम डाल देंगे। और साथ इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च। फ्लेवर के लिए मेरे पास बड़ी हरी मिर्च है जो कि स्पाइस में कम है। अब इन सबको हम करेंगे ग्राइंड, और ग्राइंड करके इसकी बना लेंगे पेस्ट। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक हम बाद में टेस्ट कर सकते हैं। चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 और 2 टीस्पून। साथ ही इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून,
और अब इसकी हल्की आंच पे करेंगे भुनाई। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, उसका कलर चेंज हो गया था, उसके अंदर मैंने तमाम स्पाइसेस डाल दिए। और अब जो है हम इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था मैंने टमाटर का, दही का और प्याज का, वो शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं डाला मैंने पेस्ट में, क्योंकि चिकन है जल्दी गल जाएगा, मुझे इसी के साथ इसकी भुनाई करनी है। इतना खूबसूरत कलर आया। अभी तो मैंने इसमें गरम मसाले भी नहीं डाले, सिर्फ ये घर के ही मसालों का कलर है। कितना हसीन कलर आया है, ये देखिएगा, इतना ज़बरदस्त शादियों वाला कोरमा बनेगा ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसे भूनते हैं, चिकन की भी भुनाई हो जाएगी और ये पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको 10 से 12 बादामों को आपने पाउडर बना लेना है और उसको एंड में शामिल करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। मसाले को मीडियम आंच पे भून, अब देखिए इसने माशाल्लाह से ऑयल छोड़ दिया है। और अभी इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल होना है और जनाब इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी डालूंगी, तो आप फिर इसका कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे ये गरम मसाला जो हमने पीसा हुआ था। गरम मसाला इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के, पूरा नहीं डालना आपने, जो मैंने पिसवाया था आपसे खुशबू के लिए, ये डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर में स्पाइस नहीं होता, सिर्फ फ्लेवर होता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है, कलर बहुत खूबसूरत रेडिश आता है। तो ये पेपरिका पाउडर है, चिली नहीं है। आप इसकी जगह देगी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेपरिका पाउडर इसलिए यूज़ किया कि इसमें स्पाइस नहीं होता। और किसी भी ब्रांड का आप कोरमा मसाले का जो है 1 टेबलस्पून भर के खुशबू के लिए जो है कोरमा मसाला डाल दीजिए। अगर आप दावत कर रहे हैं तो इसमें ये होगा कि थोड़ा खुशबू आ जाएगी, वरना आपके पास अगर केवड़ा है तो केवड़ा डाल दीजिए। तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिएगा, अब इसका कलर देखिएगा कितना खूबसूरत आएगा। इसकी अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है इसे, और अब इसकी उसी पे भुनाई होगी 10 मिनट तक। खूबसूरत इसकी लुक आएगी ना, आप देखिएगा। अभी हल्की आंच पे अभी हल्का हल्का भुनता रहेगा। और साथ ही जो मैंने इसमें पाउडर पीसा था बादाम का, वो भी शामिल कर देंगे। इससे बड़ा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत यम फ्लेवर होता है, जो कि सबको समझ में पता नहीं चलता, लेकिन मज़ा आ जाता है। अब इसके साथ नान या चपाती आप लोग मंगवाएं। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसकी भुनाई करूँगी मैं 10 से 12 मिनट और, ताकि और अच्छे तरीके से जो स्पाइसेस डालें इनकी भुनाई, फ्लेम बिल्कुल लाइट कर देना। तो भुनाई करने के बाद मिलते हैं। जी प्यारे व्यूवर्स, तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया था और बहुत ही खूबसूरत जो है ये कोरमे की शक्ल आई है, आपको बता चुकी हूँ मैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया अगर आप थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, खुशबू के लिए डालना चाहते हैं तो ऊपर से डाल दीजिए, लेकिन बहुत ही आराम से घर के मसालों से आप एक शानदार जो है दावत का कोरमा तैयार कर सकते। तो मैं आपको इसकी ऑयल की जो है कलर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल कलर ऑयल का ऐसा आया है जैसे कि शादियों में खाने में होता है। ये सिर्फ पेपरिका से ही कलर आता है और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतने महंगे महंगे स्पाइस जो हैं वो ख़रीद के डालें। तो घर के ही मसालों से बहुत ही शानदार तरीके से आप जो है ये शादी का कोरमा तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी डिशें पसंद आती तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।